Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to solve 10 years paper topic wise. तो जैसे बच्चों हमने जो है 2018 का पेपर पूरा सॉल्व करा था और उसमें मैंने बताया था आपको कि 4 सेक्शंस आते हैं ए बी सी डी और चारों सेक्शन जो है आपके कंपलसरी होते हैं बट इंटरनल चॉइसेस जो है आपको दी रहती है और वो पूरा पेपर हमने सॉल्व करा था। अब जो है आज हम सेक्शन सी ग्रामर जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, सॉलिड मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें हम टॉपिक वाइज जो है 10 ईयर्स के पेपर कवर करेंगे और फिर सेक्शन बी सेक्शन डी इस तरह से जो है हम टॉपिक वाइज सब कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है हमें क्वेश्चन पेपर एग्जाम में। कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं सिस्टम के माध्यम से। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इंटरनल चॉइसेस रहती हैं तो उसमें जो है आपको चॉइस रहती है, अदरवाइज आपको चारों सेक्शन जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे, राइट। तो फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो अभी हम जो है पेपर सॉल्व करते हैं, तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों आज हम सेक्शन सी करेंगे। जो आप लोगों को पता है ग्रामर सेक्शन होता है और ग्रामर सेक्शन में आज हम करेंगे नॉन फाइनाइट्स। क्लियर? तो नॉन फाइनाइट्स का जो है हम पोर्शन करेंगे और उसमें 10 ईयर्स के पेपर्स जो आए हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सैंपल पेपर में नॉन फाइनाइट्स लिख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जो है आपको रिफ्रेश कर देते हैं कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं। जैसे हमने जो है ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं। तो फाइनाइट्स हमारे जो है 2 टाइप्स के वर्ड जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट होते हैं और एक नॉन फाइनाइट्स होते हैं। तो ये जो है हमने क्लियर कर लिया था। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, देन वी विल डू 10 ईयर्स पेपर्स। जैसे हम जो 10 ईयर्स के पेपर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं या कौन कौन से सेंटेंसेस आए हैं वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सिंपल सा मैं आपको एक रफली जो है यहाँ पे एक स्केच कर देती हूँ जिससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा। नॉन फाइनाइट्स वर्ब, तो जैसे आपको पता है कि ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो टेंसेस के या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज नहीं होते हैं। तो ये जो है बेसिकली जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये मैंने आपको क्लियरली बताया है, आप घर में जाके देख भी सकते हैं। तो एक होता है इन्फिनेटिव, सेकेंड होते हैं आपके जिरन, तीसरा होता है आपको पार्टिसिपल। क्लियर? तो 3 टाइप्स के होते हैं। आप इन्फिनेटिव में भी आपके 2 होते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव विद 2 या 2 इन्फिनेटिव भी बोलते हैं उसे, इन्फिनेटिव विद 2। दूसरा होता है हमारा बेयर इन्फिनेटिव, जिसे हम 2 का यूज नहीं करते हैं, इसे हम कहते हैं विदाउट 2, इन्फिनेटिव विदाउट 2। सिमिलरली जिरन जो होता है बच्चों वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे जिरन में जो है बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो जिरन जो हम यूज करते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं? एज ए सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, एज ए वर्ब हम यूज करते हैं, एज ए कॉम्प्लीमेंट हम यूज करते हैं यहाँ पे वर्ब को। तो आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहिए कि पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरन में दोनों में जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज करते हैं। यहाँ एज ए वर्ब यूज करते हैं, यहाँ पे हम वर्ब को जो है एज ए सब्जेक्ट, एज ए वर्ब, एज ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से हम यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे उसको यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको नोट्स दिए थे तो आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे हम एज अ सब्जेक्ट वर्ब को यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट। तो ये मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको कराया हुआ है क्लियरली। ऑफ ए वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट of a verb, as a complement, as a object,
ऑफ ए प्रपोजिशन। तो ये आप लोग जो है अपने नोट्स लिखेंगे तो वहाँ पे जो है काफी डिटेल में जो है हमने करे हैं, तो आप लोग जो है वहाँ पे घर में जाके जो है देखें कि नोट्स में एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। क्लियर? तो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी जो है हमने कंप्लीट करे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होता है फर्स्ट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। राइट? प्रेजेंट में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? और दूसरे में हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है इसमें हम यूज करते हैं, और इसमें हम यूज करते हैं हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट? तो ये आप लोग अगर अपने नोट्स चेक करेंगे तो उसमें जो है काफी डिटेल में मैंने आपको कराया है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे स्विमिंग, स्विम क्या है आपको वर्ब है, तो वर्ब को हमने कैसे यूज करा है, सब्जेक्ट की तरह यूज करा है। सिमिलरली एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब शी लाइक्स स्विमिंग। अब लाइक्स क्या है यहाँ पे वर्ब है और स्विमिंग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम जिरंड बोलते हैं। क्लियर? और एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन जैसे यहाँ पे बताया तो ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। राइट? तो ऑफ क्या है हमारा प्रपोजिशन है, स्विमिंग क्या है हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया है। तो ये डिफरेंस है, आप लोग घर में जाके नोट्स लिखें। अब हम जो है ये मैंने आपको रफली जो है बताया है कि किस तरह से हमने जो है जो पढ़ा था उसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करिए। क्लियर? तो अब हम 10 ईयर्स के पेपर्स करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आए हैं, तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। 2020 में अगर हम देखें बच्चों, 2020 तो 2020 में आया है शी एग्रीड। फर्स्ट वन इज, तो ये हम एक एक टॉपिक लेके कर रहे हैं जिससे आपको इजी रहेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने जो है 10 ईयर्स के जो है आपको करा रही हूँ। उससे पहले हम जो है ऑलरेडी कर चुके हैं 2018 का पेपर जो है। शी एग्रीड डैश द पुअर शेपर्ड। ब्रैकेट में जो वर्ब है दैट इज योर मैरी। पहले लिख लेते हैं बच्चों और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड इज राइट, तो वर्ब क्या है यहाँ पे हमारा मैरी। पीपल वर्शिप डैश द सन। ब्रैकेट में है आपका राइस। नेक्स्ट इज डैश डॉग्स seldom bite। ब्रैकेट में वर्ब है आपका bark। नेक्स्ट इज it is easy others। ब्रैकेट में है आपका एडवाइस।
तो बच्चों ये 2020 में आए हैं, नॉन फाइनेंस आपको यहाँ पे फिल करना है, टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं 10 ईयर्स के पेपर। तो यहाँ पे आपको भरना है शी एग्रीड डैश। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि नॉन फाइनेंस क्या होते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले टेबल बना के बताया कि क्या होते हैं, कि इन्फिनेटिव्स होते हैं, यहाँ पे इन्फिनेटिव विद टू आएगा, या बियर इन्फिनेटिव आएगा, या यहाँ पे जिरंड यूज करेंगे, या हम यहाँ पे पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, शी एग्रीड टू मैरी। यहाँ पे हम इन्फिनिट, अब आपको ये भी पता होना चाहिए जब हम कोई फिल करते हैं यहाँ पे तो कौन सा हम यहाँ पे जो है नॉन फाइनाइट को यूज करें। तो नॉन फाइनाइट कौन सा यूज करेंगे हम, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव में भी टू टाइप्स की बताया मैंने, एक इन्फिनेटिव विद टू बताया, एक विदाउट इन्फिनेटिव बताया। तो बच्चों यहाँ पे आएगा टू मैरी, क्या आएगा यहाँ पे, टू इन्फिनेटिव का हम यूज करेंगे, टू मैरी, राइट। तो शी एग्रीड टू मैरी द पुअर शेपर्ड, क्लियर। तो कौन सा यहाँ पे हमने नॉन फाइनाइट यूज करा है, इन्फिनेटिव विद टू, क्लियर। नेक्स्ट इज हियर पीपल वर्शिप द, क्या आएगा यहाँ पे, राइजिंग सन। उगते हुए सूरज की जो है लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट है डैश डॉग्स सेल्डम बाइट। इसमें क्या है हमारा वर्ब, बार्क। जो डॉग्स बार्क करते हैं क्या करते हैं, सेल्डम बाइट करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, बार्किंग। तो सब्जेक्ट क्या बन गया, तो हम यहाँ पे जो है वर्ब को कैसे यूज करें, सब्जेक्ट की तरह यूज करें। तो ये है आपका जर्न, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, क्लियर। नेक्स्ट इज हियर इट इज इजी डैश अदर्स। तो एडवाइस का क्या आएगा, टू एडवाइस, क्या आएगा, इट इज इजी टू एडवाइस। तो यहां पे भी हमने क्या यूज करा, इन्फिनेटिव विथ टू, और यू कैन से टू इन्फिनेटिव। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने जो है यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब्स भरे। तो अगर आपको क्लियर होंगे, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको सॉलिड नंबर मिलेंगे, क्लियर। लेट्स सी कि 2019 में क्या आया है बच्चों। तो यहाँ पे जो हेडिंग दी रहती है उसमें लिखा रहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हम पहले क्वेश्चन भी लिख लेते हैं ऊपर कि किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। Fill in the blanks correct form of non-finite given in the brackets, given in the brackets, clear। टू 2019 आप लोग ये नोट करते रहें और घर में जो है इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर आप जो है डिफरेंट ईयर्स के जो है पेपर सॉल्व करेंगे 10 ईयर्स के, क्योंकि अब तो आपको रिवीजन का टाइम है और प्रैक्टिस का टाइम है। We saw a bird. First one is we saw a bird in the garden. In the garden. हमने एक चिड़िया कहाँ देखी बच्चों, गार्डन में, राइट। ब्रैकेट में क्या वर्ब है, सिंग। नेक्स्ट इज यू आर टू यंग, you are too young dash this tree। ब्रैकेट में क्या वर्ब है, क्लाइंब।
Third is dash is my hobby. Cook. Verb क्या है? Cook. Now next one is having dash his homework he retired to bed. To bed. ब्रैकेट में है आपका कंप्लीट. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? वी सॉ अ बर्ड और ब्रैकेट में क्या वर्ब है हमारा? सिंग. तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सिंगिंग. वी सॉ अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन. क्लियर? नेक्स्ट इज यू आर टू यंग. अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बच्चों? टू क्लाइंब. क्लाइंबिंग नहीं आएगा. यू आर टू यंग क्लाइंबिंग. इट्स नॉट करेक्ट. क्लाइंब्ड भी नहीं आएगा. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? टू इन्फिनेटिव को हम यहाँ पे यूज करेंगे. इन्फिनेटिव विद टू. यू आर टू यंग टू क्लाइंब. तो यहाँ पे कौन सा हमारा नॉन फाइनाइट यूज हुआ है? इन्फिनेटिव विद टू. तो ये आपको क्लियर भी होना चाहिए कि कौन सा हम यहाँ पे यूज करें. टू क्लाइंब. क्लियर? अब यहाँ पे है कुक. अब यहाँ पे जो है कुक जो वर्ब है उसको हम कैसे यूज करेंगे? एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे. कुकिंग इज माई हॉबी. जर्न की तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? कुकिंग इज माई हॉबी. क्लियर? नेक्स्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हम हैविंग के साथ, अगर आपके माइंड में है कि भाई हैविंग के साथ जो है मैम ने बताया था कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो इट इज वेरी क्लियर कि आप जैसे ही हैविंग लिखा होगा तो कंप्लीटेड यहाँ पे लिख देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो वर्ब इज योर कंप्लीट. तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? हैविंग कंप्लीटेड. सोचना ही नहीं है आपको. हैविंग और हैविंग बीन के साथ हमें क्या लगाना है? कंप्लीटेड. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हैविंग कंप्लीटेड. तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करा है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. 2018 ही वुड. थर्ड इज योर 2 years के कर लिए. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट इज he could save. First one is we could save a dash child. ब्रैकेट में क्या है आपका? ड्रॉन. डूबता, डूबना. राइट? Now next is my mother was fond of dash thing. ब्रैकेट में आएगा क्या? आएगा बच्चों? सिंग. थर्ड इज in rural areas villagers walk miles
डैश ब्रैकेट में है, वर्ब इज योर रीच, हॉस्पिटल्स, full stop. She got dash disappoint after seeing her brother's मार्कशीट कि वो जो है डिसअपॉइंट हो गया था। क्यों हो गया था? जब उसने अपने उसके जो है ब्रदर की मार्कशीट देखी। क्लियर? और इसमें है इन रूरल एरियाज विलेजर्स वॉक, कि रूरल एरिया में जो है लोग जो है विलेजर्स जो है माइल्स जो है चलते हैं कहाँ पहुंचने के लिए? हॉस्पिटल्स के लिए, राइट? तो अब आपको यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब्स भरना है, फाइनाइट नहीं भरने हैं। पहले ही बताया ये सेक्शन सी हम कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे आएगा ही कुड सेव अ, कि एक जो है बच्चा डूब गया था, उसको उन्होंने क्या बचा सकता था। जो बच्चा जो है डूब रहा है या डूबा है, है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही कुड सेव अ ड्रोनिंग चाइल्ड, राइट? माई ब्रदर वॉज या ड्रोन चाइल्ड, कि वो जो बच्चा डूबा है उसे क्या कर सकता था? वो बचा सकता था। वी कुड सेव अ ड्रोन चाइल्ड। क्लियर? कि जो बच्चा डूब रहा था उसे वो क्या कर सकता था? बचा सकता था, राइट? तो यहां पे आएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ड्रोन्ड चाइल्ड। माई मदर वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। यहाँ पे सिंग कैसे यूज हुआ है? प्रीपोजिशन, राइट? जैसे अभी मैंने बताया था कि कैसे हम यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन की जो है यहाँ पे की तरह जो है यहाँ पे यूज करें ऑफ, फॉन्ट ऑफ सिंगिंग, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगिंग। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ड्रोन, ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रपोजिशन, राइट? तो ये जो है आपको जब हम पढ़ाते हैं तो ये भी आप लोगों को जो है जब फील करते हैं तो ये पूरी नॉलेज जो है आपके अंदर होनी चाहिए कि यहाँ पे हम एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन जो है हम यहाँ पे यूज करें एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। तो यहाँ पे ये ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है, और सिंगिंग क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। In rural areas, villagers walk miles to reach. तो यहाँ पे क्या आएगा? टू इंफिनिटिव को हम यहाँ पे यूज करेंगे। She got disappointed थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हर ब्रदर, जब उसने क्या देखा? उसकी मार्कशीट देखी ब्रदर की, तो वो क्या हुआ? क्या हुई? डिसअपॉइंट हो गई। तो क्या आएगा यहाँ पे? शी गॉट डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग हर ब्रदर्स मार्कशीट। तो अगर आप समझ के करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? 2017। नेक्स्ट इज योर, कई बार रिपीट होते हैं तो आप ये मत सोचें कि यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, तो वो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो आप लोग देखेंगे और फोकस करेंगे कौन से जो है हमारे यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, और आप जो है कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। तो ये आप जो है अपने डाउट्स को भी जो है क्लियर कर सकते हैं कि आपके समझ में आया ही है नहीं। फर्स्ट वन इज डैश डॉग्स seldom bite. ब्रैकेट में इज bark. It is foolish
It is foolish dash your time ब्रैकेट में है आपका बच्चों waste. Third one is my father advised me dash hard work. Next is fourth dash wild animal is illegal. Hunt. तो ये हमने अभी पहले भी आया है 2018 में आई थिंक क्लियर 2020 में आया है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है हम जिरंड का यूज करते हैं तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट यहाँ पे जिरंड यूज हुआ है इट इज फुलिश डैश योर टाइम वेस्ट राइट तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों इट इज फुलिश टू यहाँ पे टू इंफिनिटिव का यूज करेंगे हम टू वेस्ट योर टाइम इट इज फुलिश वेस्टेड योर टाइम इज रॉन्ग राइट वेस्टिंग इज रॉन्ग यहाँ पे क्या आएगा टू इंफिनिटिव का हम यूज करेंगे राइट तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों इट इज फुलिश टू वेस्ट योर टाइम My father advised me to यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम infinitive to का यूज करेंगे My father advised me to work hard. Next है यहाँ पे भी हम gerund यूज करेंगे कि वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर का जो है हंटिंग करना जो है इज इलीगल तो हंटिंग वाइल्ड एनिमल तो यहाँ पे भी gerund का यूज करा है हमने एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब तो तीन चीजें बताई हैं तो तीनों चीजें जो है आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ हमें जिरंड लगाना है कहाँ हमें पार्टिसिपल या यूज करना है और कहाँ हमें जो है इन्फिनिटिव का यूज करना है तो यहाँ पे जिरंड का यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हंटिंग तो हंटिंग वाइल्ड एनिमल इज इलीगल क्लियर नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर दैट इज ईयर 2016 फर्स्ट वन इज 2017 में एक और आया है वो मैं आपको वैसे कराती हूँ क्योंकि अलग अलग होते हैं मैक्स जंप फ्रॉम द विंडो राइट तो अभी हम पहले जो है 2016 का देखते हैं और फिर देन रिपीट करेंगे 2016 में आया है आपको कि लेंचो डिमांडेड अ वाइट पेपर फर्स्ट वन इज लेंचो ये आपका फर्स्ट चैप्टर भी है ए लेटर टू गॉड डिमांडेड a white paper dash और ब्रैकेट में क्या है राइट नेक्स्ट इज द पुलिस फाउंड a dead body in the swimming pool
ब्रैकेट में है आपका फ्लोट। नेक्स्ट इज Bobby found his bat brick. Fourth is, ये भी रिपीट हो रखा है बच्चों, is my hobby. Cook. क्लियर? तो अब यहाँ पे जो है हमें फिल करना है। तो लेंचो डिमांडेड ए व्हाइट पेपर। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? इन्फिनेटिव विथ टू। लेंचो डिमांडेड ए व्हाइट पेपर, राइटिंग नहीं आएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? टू राइट। टू इन्फिनेटिव को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे। टू राइट। द पुलिस फाउंड और डेड बॉडी। पुलिस ने क्या मिली है वहां? यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? द पुलिस फाउंड और डेड बॉडी फ्लोटिंग। यहाँ पे क्या आएगा? और डेड बॉडी फ्लोटिंग in the swimming pool, right? Bobby found his bat broken. Third form of the verb. Is my hobby cooking? यहाँ पे gerund use होगा। Cooking is my hobby. क्लियर? तो इन्फिनेटिव हमने कौन कौन से भरे हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे अभी मैंने बार बार रिवाइज कर रही हूँ कि जैसे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक होता है हमारे इन्फिनेटिव भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होता है हमारा इन्फिनेटिव विथ 2 और दूसरा होता है इन्फिनेटिव विदाउट 2। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था जिरंड होता है। जिरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, बट इसको हम डिफरेंट वे में जो है हम यूज करते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जैसे कई जगह जैसे यहाँ पे हमें एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब जो है हमने यूज करा है। इज हमारा वर्ब है और एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ यूज करा है। एज अ हम कैसे यूज करते हैं? एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा है, या एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। जैसे एक सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं। एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब भी जो है हम इसको यूज करते हैं। तो डिफरेंट वे में जो है हम जिरंड को यूज करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल होते हैं, उसमें अलग अलग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे आपने देखा डिफरेंट सेंटेंसेस में वी यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट बताया था आपको परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हम हैविंग के साथ जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम में आया था तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि हैविंग के साथ यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें कोई आपको सोचना नहीं है, अगर हैविंग है या हैविंग बीन है तो यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दैट सेंटेंस। तो इस तरह से आज हमने 2020, 19, 18, 17 और 16 के जो है हमने प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो हमने सॉल्व करे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कल जो है हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर 10 इयर्स के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज हमने सेक्शन सी जो है जो ग्रामर सेक्शन है उसमें हमने एक टॉपिक लिया था, नॉन फाइनाइट्स लिया था। और अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और कैसे एग्जाम में हमें जो है फिल करना है तो आप लोग जो है सिस्टम के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अभी हमने जो है 2020 से 2016 तक के पेपर्स जो हमने सॉल्व करे हैं जहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट्स हैं, इसी को हम जो है कैरी ऑन करेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और उसको जो है पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी और देन वी विल डू द सेंटेंसेस।
तो इसी तरह से जो है हम टॉपिक लेके जो है 10 ईयर्स के पेपर कवर करते रहेंगे, और ऐसे जो है हम लिटरेचर का जो पोर्शन है प्रोज का और सप्लीमेंट्री बुक का, तो उसको भी हम जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बिफोर योर एग्जाम्स। तो अब अभी आपको कहीं पे भी कोई भी टॉपिक में, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे आपका पोइट्री सेक्शन में हो, चाहे किस दोनों बुक में से कहीं से भी आपको, या लैंग्वेज पोर्शन में, ग्रामर पोर्शन में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Bye. Take care. Have a nice day.